नमस्कार साथियों, मैं शिवांगी गुप्ता प्रयाग शिक्षण संस्थान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर आपको न्यू फॉर्म्स की जानकारी दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। अब हम अपने आज के फॉर्म के बारे में जानते हैं। DSSB दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। इस फॉर्म की कई पोस्ट आई हुई हैं, जो ये हैं: TGT, पटवारी, LDC एंड अदर कई पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें आप चाहें अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और इस फॉर्म की अधिक जानकारी के लिए आप www.sarkariresult.com पर जाकर ले सकते हैं। अब हम इस फॉर्म की इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। इस फॉर्म की स्टार्टिंग 25 मई 2021 से है और इसकी लास्ट डेट 24 जून 2021 तक दी गई है। इसके बीच कभी भी आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। इस फॉर्म का एग्ज़ाम और अभी एडमिट कार्ड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब हम इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं। जनरल OBC कैटेगरी के मेंस स्टूडेंट के लिए 100 रुपये फ़ीस है। SC/ST कैटेगरी के मेंस स्टूडेंट के लिए 0 बैलेंस, कोई भी फ़ीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए भी कोई फ़ीस नहीं है, तो आप आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम इस फॉर्म की एज लिमिट को देखते हैं। किस पोस्ट पर कितनी एज होनी चाहिए। पहली, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT। इस पोस्ट के लिए आपकी एज 32 साल तक की होनी चाहिए। दूसरी, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, कनिष्ठ सचिवीय सहायक LDC। इस पोस्ट के लिए आपकी एज 18 साल से 27 साल तक की होनी चाहिए। तीसरी, पटवारी पोस्ट, इसके लिए आपकी एज 21 साल से 27 साल तक की होनी चाहिए। अदर जो पोस्ट आई हुई हैं उसके लिए आपकी एज 30 साल तक की होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखें, जिस भी डेट को आप फॉर्म डाल रहे हैं उस डेट तक आपकी एज हो जानी चाहिए उतनी जितनी इन पोस्टों पर मांगी गई है। DSSB फॉर्म की टोटल 7,236 पोस्ट आई हुई हैं। इस फॉर्म में TGT की टोटल 6,258 पोस्ट आई हुई हैं और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट, डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन, CTET एग्ज़ाम पास्ड। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय से। ट्रेनिंग एजुकेशन की डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए और CTET एग्ज़ाम का पास आउट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकेंड पोस्ट, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की टोटल 554 पोस्ट आई हुई हैं और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 12th पास होना चाहिए विथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री भी होनी चाहिए और साथ ही डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए और CTET एग्ज़ाम पास होना चाहिए।
3rd पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी की टोटल 74 पोस्ट आई हुई हैं और इसके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन 12th पास होना चाहिए, एनटीटी की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और बीएड एग्ज़ाम पास आउट होना चाहिए। 4th पोस्ट एलडीसी की टोटल 278 पोस्ट आई हुई हैं और इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास इंग्लिश टाइपिंग या फिर हिंदी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। 5th काउंसलर की टोटल 50 पोस्ट आई हुई हैं। इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बैचलर, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड मनोविज्ञान में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका पीजी भी कंप्लीट होना चाहिए। 6 हेड क्लर्क की टोटल 12 पोस्ट आई हुई हैं और आपका क्वालिफ़िकेशन इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम किसी में भी, और साथ ही साथ कंप्यूटर प्रवीणता भी होनी चाहिए आपके पास। 7th पटवारी की टोटल 10 पोस्ट आई हुई हैं और इसके लिए आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा है भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, comment and share with subscribe.